हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करने के फायदे और नुकसान। देखिए, ब्लू चिप कंपनीज में या ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप स्टॉक होते कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं। देखिए, ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं वो वेल एस्टैब्लिश कंपनी है या फाइनेंशियली बहुत साउंड कंपनी होती हैं या रेपुटेड कंपनी कह सकते हैं उनको। देखिए, ये वो कंपनी है जो हमारे निफ्टी 50 में लिस्टेड है, यानी कि वो 50 टॉप की कंपनी इंडिया की जो निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है, वो कंपनीज ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं, वेल रेपुटेड कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जैसे कि रिलायंस है, TCS है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सब कंपनियां वेल एस्टैब्लिश्ड और एक बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो इन सब कंपनियों को हम ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बड़ा है। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि हम स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हमारे फायदेमंद है उसको हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं या फ़ायदे की बात करते हैं कि भाई अगर हम ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि स्टेबिलिटी है और रिलायबिलिटी है, क्योंकि बीते कई सालों से ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में हैं और अपना बिजनेस कर रही हैं और हर एक इकोनॉमिक कंडीशंस को देख चुकी हैं। इन्होंने अप ट्रेंड भी देखा है, डाउन ट्रेंड भी देखा है, बहुत सारी जगहें जहाँ प्रॉब्लम्स आई ऐसी कंपनी में इन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स को भी झेला है। उन सब के बावजूद ये खड़ी रही कंपनियां, ये स्टेबल कंपनियां हैं। स्लो डाउन होता है तब भी ये स्टेबल होती है। देखिए, जब अभी कोविड का टाइम आया था तो बहुत सारे स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा गिर गए थे क्योंकि वो कंपनी बहुत छोटी थी, लेकिन ये कंपनियां गिरी, लेकिन गिरने के बावजूद भी इनमें स्टेबिलिटी बरकरार थी। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। हालांकि काफ़ी लो लेवल तक ये कंपनी आई थी, बट फिर से वो रिकवर कर गई क्योंकि ये स्टेबल कंपनियां हैं। इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, कंपनी बड़ी है तो इनका मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इनका होता है, तभी ये कंपनियां इस लेवल तक पहुंची हैं। और तीसरी बात ये होती है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत डाइवर्स होता है। जैसे रिलायंस की बात कर लें तो एक बहुत डाइवर्स बिजनेस मॉडल है इनका, तो सारे चीज़ों को हिला पाना किसी मार्केट कंडीशन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है कि इन कंपनियों में रेगुलर डिविडेंड मिलता है। देखिए, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड अर्निंग का एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और ये कंपनियां लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती है। देखिए, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे भी हम उस बात को इसके कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हम जब स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमें उसके बदले क्या मिल रहा है। तो हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसका रेट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, तो ये भी एक फैक्टर है इनमें बने रहने का, एक लाभ है ब्लू चिप कंपनी में निवेश करने का। जैसे ITC है, बजाज है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ये सब कंपनियां टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती हैं। तीसरा पॉइंट है, इनमें रिस्क बहुत कम होता है, बहुत लोअर रिस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो ग्रोथ है हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ को देख पाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहती है ग्रोथ की। ऑलरेडी इनके प्रोजेक्ट्स, इनके जो बिजनेस मॉडल है वो इस लेवल पे होते हैं कि वो एक्सपेंड हो चुके होते हैं, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, एक और ख़ास बात है जिसकी वजह से हम इनमें निवेश कर सकते हैं, वो ये है कि इनका जो गवर्नेंस है, जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिस्टम ही ऐसे डेवलप कर लिए हैं, ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश हैं, तो ये सारे सिचुएशंस को देख चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, अकाउंटेबिलिटी होती है क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रांग है, और हर एक कंडीशन को चेक करने के लिए इन्होंने टीम्स को डिप्लॉय कर रखा है। फ्रॉड का मिसमैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने टीम्स को बना रखा है। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस है इनका वो बहुत स्ट्रांग होता है।
देखिए ये सारे तो बेनिफिट हो गए कि हम ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में कुछ नुकसान भी हैं या कॉन्स भी हैं, या हम कंडीशन कह सकते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ का पोटेंशियल है वो कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप थोड़ा सा कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। आप इस बात को समझिए कि एक कंपनी ज़ीरो से शुरू हो गई, उसने एक सफ़र को तय किया और एक अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ से ग्रो करने के जो चांसेस हैं थोड़े से लोअर होते हैं। तो ये एक चेक पॉइंट है ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एंट्री कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम इसको हायर एंट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। देखिए मैक्सिमम स्टॉक जो ब्लू चिप हैं उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हायर साइड होता है, तो एंट्री करना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। नेक्स्ट है कि मार्केट सैचुरेशन। देखिए हर एक कंपनी की एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और ये कंपनियां ऑलरेडी उस एक्सपेंशन के लेवल तक पहुंच चुकी हैं जहां से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम बहुत कम करके आंक सकते हैं, या हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि कंपेयर टू अदर स्टॉक्स थोड़ी सी कम होती है। तो सैचुरेशन पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि एक और रिस्क है जो है ओवर वैल्यूएशन का रिस्क। ब्लू चिप स्टॉक्स मेनली ओवर वैल्यू ही मिलते हैं या उनका पीई रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यू की तरफ होता है। तो जब हम ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्राइस महंगी होके भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ओवर वैल्यूएशन का रिस्क हमेशा बना रहता है ब्लू चिप स्टॉक्स में। एक और पॉइंट है जो हम चेक पॉइंट कह सकते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है। देखिए किसी भी ब्लू चिप स्टॉक में या एस्टैब्लिश कंपनी में किसी भी नए प्रोजेक्ट को करने की या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की या ट्रांजिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत लिमिटेड करके देख सकते हैं क्योंकि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश मॉडल है उनके उसी के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। तो एक चेक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हम ब्लू चिप में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को देख सकते हैं। देखिए अब हमने इसके फ़ायदे और नुकसान तो जान लिए हैं ब्लू चिप स्टॉक के। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जब हम ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ एक पॉइंट को ध्यान रखना है जिससे हमें मदद मिलेगी। और वो मदद क्या है? देखिए अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमें हर एक सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें स्मॉल कैप भी जाना चाहिए, हमें मिड कैप में भी करना चाहिए, हमें लार्ज कैप या हमको ब्लू चिप कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और जो हमारा रिस्क है वो थोड़ा सा लोअर साइड आ जाता है। जब भी हम ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए कि हमारा जो स्टॉक है जो हमने बाई कर रखे हैं वो रेगुलरली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो हम एक ब्लू चिप कंपनी को देख सकते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी मिलती है। अपनी ग्रोथ को या अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए या प्रॉफिट को हम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं जिसको कहते हैं री इन्वेस्टिंग ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना। देखिए कुछ कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो हमें डिविडेंड मिलता है हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी कंपनी में, तो उससे हमारे रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट को हम ध्यान में रख सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम इन्वेस्ट करें या अपना पोर्टफोलियो बने तो हमें इन्फॉर्मेशन लेते रहना है, या हम कहें कि वी नीड टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट एंड आवर पोर्टफोलियो, कि जिस इन कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है तो हम उसके बारे में जानकारी लेते रहें, टाइम टू टाइम हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। तो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के ये कुछ सजेशंस हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।